हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 6 फरवरी और सुबह का टाइम है, सारे काम निपटाए और नहा के आ गए हैं और यहाँ पर आज धूप बहुत अच्छे से निकली है सुबह से ही। तो यहाँ अम्मा को भी ले आए हैं आँगन में और चाय और पाव खिला रहे हैं क्योंकि 3 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, तो फिर यहाँ पर ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। एक लाए थे पाव और हम हाथ से खिला रहे थे, एक बार खाया कर रही थी, हम खाएँगे आप तो कोशिश करती हैं कि हम अपने हाथ से खाएँ क्योंकि देखिए जब हम अपने हाथ से हमेशा खाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम खुद से खाएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो कह रही थी हम खा लेंगे। तो लेकिन बैठे रहते हैं पूरी सतर्कता से कि कहीं गिर ना जाए कटोरी क्योंकि अब ताकत बिल्कुल भी नहीं बची है और बस आधा ही पाव खाया था, कह रही थी नहीं खाएँगे। बस जैसे-तैसे थोड़ी-सी चाय पी लिए और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाया था। तो मतलब क्या है कि काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली थी। कल भी थोड़ा लेट धूप निकली थी, आज निकली है तो हमने कहा थोड़ा धूप लग जाएगी शरीर में। तो यहाँ पर क्या है बच्चे चले गए हैं स्कूल सुबह ही, उसके बाद आज हम भी बहुत लेट उठे थे, सारे काम लेट हो गए हैं। तो बस कह रही थी लिटा दो मुझे चुपचाप, तो फिर लिटा कर और इसके बाद फिर हम लोग भी चाय पिएँगे। नमकीन लाए हैं, सेव लाए हैं, तो हम कह रहे थे थोड़े-से खा लो, तो 1-2 डाला है मुँह में तो वही खा रही थी, कह रही थी अब हम कुछ भी नहीं खाएँगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने भी चाय पी लिया और फिर यहाँ पर बर्तन पड़े हुए थे क्योंकि बच्चे मैगी ले गए थे, तो मैगी इसी में बनाया था पैन में, बच्चों ने ही बनाया था। हम तो बता रहे हैं ना लेट उठे थे आज, तो वो बर्तन पड़े हुए थे, चाय के हो गए थे, ये सारे बर्तन धुलेंगे। खाना अभी नहीं बना है, बस नहा के ऐसे ही हैं, अभी बाल वगैरह कुछ भी नहीं बाँधा है। देखिए ना मतलब वैसे ही जैसे कैमरे में आ जाओ ना तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और फिर सारे काम निपटा कर बाल बाँध लिए हैं, थोड़ा ठीक-ठाक लगने लगे हैं और यहाँ पर 3 दालें ले ली हैं, अरहर की है, चने की दाल है, उड़द की है। ये थोड़ी-थोड़ी दालें पड़ी हुई थी डिब्बों में, तो वही ले ली है और यहाँ पर दाल नहीं बनाएँगे, बनाएँगे दाल के फरे क्योंकि 3 दिन से अम्मा ने कुछ भी नहीं खाया था। जिस दिन दाल के फरे बनाए थे ना, खूब इच्छा से खाना खाया था। तो हम सोच रहे थे हो सकता है दाल के फरे ही खा लें, इसलिए आज फिर से दाल के फरे बनाने जा रहे हैं। लेकिन आज 3 दालों से बनाएँगे। तो दालों को अच्छे से धुल लिया, क्या है थाली में अच्छे से धुलते नहीं बनता है और मिक्स दाल उड़द की दाल में ज़्यादा निकलता है, इसलिए फिर इसमें बाउल में धुला था और उसके बाद कुकर में डाल देंगे, कुकर में ही बनाएँगे फरे। दोस्तों क्या बताएँ आज बहुत पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वैसे मुझे कुछ बुखार वगैरह कुछ नहीं है और एक कढ़ाई में दूध रख दिया है और इसमें धनिया डाल देंगे थोड़ा और हल्दी पाउडर डाल देंगे। वैसे मसाला पीसते हैं लेकिन रखा हुआ था तो वही डाल दिया है और नमक डालकर बंद कर देंगे दाल को और यहाँ पर आज तीसरे दिन कल शाम को दूध दिया था। मतलब परसों दिया था सुबह तब से कल शाम को दूध दिया है भैंस ने। तो क्या है कि वही रख दिया और इतने समय देखिए हम रो रहे हैं दोस्तों, हम स्थिति बता नहीं सकते इतने समय हम किन हालातों से गुज़र रहे हैं। मतलब मुझे पता नहीं क्यों अकेले जब होते हैं तो हम ज़्यादा घबराने लगते हैं। बच्चे भी नहीं, ये भी किधर चले गए हैं और इतने समय क्या बताएँ कुछ पता नहीं क्यों बहुत रोना आ रहा था मुझे और वही तीसरे दिन दूध हुआ तो हम सोच रहे थे जलाकर कुछ बना के रख देंगे। अब लोग कहते हैं ना कि मतलब काफ़ी दिन से भैंस दूध दे रही है दोबारा डिलीवरी वाला टाइम आ गया होगा। तो हुआ ये था कि गाभिन तो हो गई थी लेकिन वो खाली निकल गई थी इस वज़ह से, नहीं तो अब तक तो डिलीवरी का टाइम दोबारा से आ गया होता, मार्च में डिलीवरी फिर से होती। लेकिन अब फिर से गाभिन हो गई हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि अभी हैं कि नहीं हैं। तो एक टाइम दूध दे रही थी, अब तो तीसरे दिन आज दिया है। अब देखो आज शाम को देती हैं कि नहीं देती हैं, कुछ पता नहीं है। इसलिए सोच रहे थे कुछ बना के रख देंगे, लेकिन दोस्तों मेरा दिमाग आज बिल्कुल भी पता नहीं क्या हो गया है। और ये लोहे की कढ़ाई देखने में तो बड़ी है, इसका जो है तला है वो बहुत हल्का हो गया है। मावा बनाने वाली कढ़ाई नहीं रह गई है,
जैसे कि अभी तो ठीक है, जब थोड़ा-सा गाढ़ा होने लगता है ना तो चिपकने लगता है और यहाँ पर दाल के फरे बनने लगे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी-सी रोटी बेल लेंगे और बस चाकू से काट लेंगे, पतली-पतली सी रोटी बेल कर चाकू से काट कर ही बनाएँगे। कहीं-कहीं पर इनको दाल की दुल्हन भी कहते हैं, दाल के दूल्हा हमारे यहाँ भी इनको कहते हैं और दाल की ढोकली कहते हैं। सिर्फ़ अरहर की दाल में भी बनते हैं और मिक्स दाल में भी बनते हैं। तो लेकिन हाथ से नहीं बनाएँगे, वैसे हाथ से बनते हैं, लेकिन हम चाकू से काट कर ही बनाएँगे। बस क्या है, चौकी पर बेल कर पतली सी रोटी और बस काट कर जल्दी हो जाता है। तो बस फटाफट बना लेते हैं और दाल में 3 सीटी लगाकर रख दिया है उतार कर के, दाल पक गई है। और जब हम बटुई में बनाते हैं चूल्हे पर, तो दाल में एक उबाल आ जाती है, फिर हम फरे डालना शुरू कर देते हैं और पकती जाती है, हम फरे डालते रहते हैं बना-बना के। लेकिन कुकर में एक साथ डालना पड़ेगा, तो बस दाल पका लिया है और बस हरा जब डाल देंगे तो फरे पका लेंगे 3 सीटी में, बस फरे बनकर तैयार हो जाएँगे। और ये दाल के फरे अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है, उस दिन बनाया था ना, तो क्या हुआ था कि उन्होंने खूब खाया था, मतलब माँग-माँग कर खाया था और 3 दिन से अब ये कुछ भी नहीं खाया है। तो हम सोच रहे थे दाल के फरे बना देंगे, तो हो सकता है उनको अच्छा लगे कुछ खाएँ, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रही हैं वो। और बस फिर से चढ़ा दी है दाल, सारे फरे बन गए हैं और सब डाल देंगे। अभी क्या है, एक में जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ी देर के लिए इनको बंद कर देंगे और फिर चम्मच से चलाएँगे, थोड़ा भाप लगेगी, फिर एक-एक फरा अलग हो जाएगा। ये देखिए, सारे फरे अलग-अलग हो गए हैं। अब इसमें ढक्कन बंद कर देंगे और 3 सीटी लगा देंगे, बस फरे बनकर तैयार हो जाएँगे। उधर दूध हमने दूसरी कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि बहुत चिपक रहा था उसमें, मतलब मावा बन ही नहीं रहा था, तो फिर दूसरी कढ़ाई में डाल दिया है दूध और स्लो आँच पर रख दिया है। इधर क्या है, लहसुन छील लेंगे तड़के के लिए। वैसे तो सब्ज़ी में बहुत सब्जियाँ रखी हुई हैं, मटर लाए थे, बैंगन भी लाए थे, क्योंकि बच्चों को चोखा-बाटी उस दिन बहुत पसंद आया था, तो फिर से कह रहे थे पापा लाना, फिर से बनाना। तो लेकिन दाल के फरे सिर्फ़ अम्मा के लिए ही बनाए रहे हैं, नहीं तो सब्ज़ी तो रखी हुई थी, सब्ज़ी बनाते। तो अम्मा के लिए क्या, उनके लिए, फिर सभी के लिए बना लेंगे। और तड़के के लिए पैन में तेल डाल दिया है सरसों का, इधर टमाटर काट लेंगे। प्याज़ नहीं डालेंगे, मुझे लग रहा था शायद प्याज़ ना पसंद करें, ऐसे थोड़ा-सा शायद खा लें, इसलिए प्याज़ नहीं डालेंगे, नहीं तो प्याज़ भी मतलब तड़के में अच्छा लगता है। और इधर दोस्तों इसमें डाल दी है चीनी हमने और मिठाई बन जाएगी, क्योंकि मावा बन ही नहीं रहा था, बहुत चिपक रहा था दूध। और फिर तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया है और लाल मिर्च डाल दी है 2 ठो और टमाटर डाल दिया है। लहसुन फिर भी हम भूल गए और जगह पर रखा है, मतलब इसी जगह पर रखा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। और नमक डाल दिया है टमाटर में, ताकि जल्दी से पक जाए। अब मुझे बाद में याद आया कि अरे हमने लहसुन तो डाला ही नहीं है। फिर क्या किया था हमने, टमाटर को एक साइड में कर देंगे और थोड़ा-सा तेल अलग कर देंगे और इनमें फिर लहसुन को पकाएँगे, क्योंकि दाल के फरे में लहसुन का तड़का अच्छा लगता है, लहसुन तो सब चीज़ में अच्छा लगता है। तो ऐसे एक बगल करके और लहसुन को खूब अच्छे से पका लेंगे। टमाटर भी लगभग पक ही गए हैं, थोड़ा-सा और पका लेंगे, ये तड़का तैयार हो जाएगा और बस दाल के फरे बन जाएँगे। सबसे जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है ये। और ज़्यादा तामझाम भी नहीं, ज़्यादा मसाले भी नहीं इसमें पड़ते, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं, तवा चिमटा ढूँढते फिरो और बस ये तड़का तैयार हो गया है, तो अभी सीटी निकालनी पड़ेगी। वैसे 2 सीटी में ही फरे पक जाएँगे, क्योंकि दाल तो पकी ही थी, सिर्फ़ फरों को पकाना था, तो 3 सीटी लग गई थी, थोड़ा-सा हमने निकाल दिया था गैस और उसके बाद ये लग गया है तड़का और बन गए हैं दाल के फरे। लेकिन अम्मा अभी नहीं खाने को कह रही थी अभी नहीं खाएँगे, क्योंकि अभी हमने मिठाई खाई है, तो जब भूख लगेगी तब देंगे उनको। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और दाल के फरे तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, घी डालकर अच्छे से खाओ तो अच्छे लगते हैं। और देखिए 2 कढ़ाई चिपक गई। देखिए इसमें इतना दूध चिपक रहा था और इसमें भी चिपक रहा था, फिर हमने मावा नहीं बनाया, इसी में चीनी डाल दी है देखिए। और चीनी डालकर मीठा खा लेंगे, वैसे सोचा था कुछ मावा बना के रख लेंगे, लेकिन नहीं बन पाया, इतना चिपक रहा था। और फिर यहाँ अम्मा के लिए कटोरी में लगाएँगे और
रौनक के पापा के लिए भी, अपने लिए भी थोड़ा-थोड़ा नाश्ता हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि खाना भी कोई नहीं कह रहा था खाने के लिए। तो अम्मा के लिए थोड़ी-सी लिए ठंडी करके उनको खिलाते हैं, देखते हैं खाती हैं कि नहीं खाती हैं। वैसे तो मीठा बहुत ज़्यादा पहले पसंद था, बहुत मीठा खाती थी। अब देखते हैं, थोड़ा-सा पहले खिलाएँगे और फिर कह रहे थे कि मुझे खाना नहीं खाना है, लेकिन फिर हमने कहा क्या बना थोड़ा-सा हुआ है? चिखा दे। हाँ यार भैया, चाह है। हाँ, खाइयो, उठाई और आओ खा लो। फिर जब थोड़ा स्वाद इनको अच्छा लगा है तब कह रही थी खाएँगे, तो फिर इनको जो लाए थे 2 से 3 चम्मच थी मिठाई, तो वो खिला देंगे। और बाकी कुछ भी नहीं खा रही हैं, सिर्फ़ चाय, चाय, चाय ही माँगती हैं सिर्फ़, और चाय हमने कम कर दी है, क्योंकि जब कुछ ना खाओ खाली पेट चाय भी नुकसान करती है, लेकिन जब कहती हैं तो फिर देना पड़ता है। थोड़ी मात्रा हमने कम कर दी है, देते तो हैं लेकिन थोड़ी-सी देते हैं बस। और बस थोड़ा-सा खा लिया है तो ये हुआ अच्छा तो कुछ तो खाया है। उसके बाद लग गए हैं काम पर दोस्तों। काम क्या है, अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, बर्तन भी पड़े हुए हैं साफ-सफाई, उसके बाद कपड़े भी पड़े हुए हैं और कुकर नहीं खाली किया है, वैसे ही बंद करके रख दिया है तो गरम बने रहेंगे। बच्चे स्कूल से आएँगे तो ठंडे नहीं होंगे, नहीं तो दाल के पहले ठंडे फिर अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए उसको खाली नहीं किया है, वैसे ही बंद करके रख दिया है। किसी ने खाया भी नहीं है। हम लोग भी अब तभी खाएँगे जब बच्चे आएँगे, तब तक काम कर लेते हैं। तो इधर बस सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं और बाकी की साफ-सफाई करेंगे। तो क्या है कि अकेले ना कभी-कभी मन बहुत घबरा जाता है, बहुत ही घबराहट होती है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। आज वैसा ही हो रहा था। काम में तो लगे हुए थे, जब हम ही को करना होता है दोस्तों, तो काम तो सब लोग करते हैं, जल्दी-जल्दी सब लगे होते हैं कि ये काम निपट जाए, वो काम निपट जाए। लेकिन थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। इस समय क्या है, रेगुलर वीडियो भी नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा टाइम मिला है, कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, लाइट आ गई थी, तो कुछ हाथ से धुलने हैं वो भी धुलेंगे और मशीन से भी धुलते जा रहे थे। यहाँ पर साफ-सफाई के सारे काम निपट गए हैं, फिर ये गद्दा है ये, इसमें मुझे कवर चढ़ाना है और कवर घर में है नहीं, और गद्दे का कवर बनवाना ही पड़ेगा। रज़ाई के तो आते हैं बेचते, लेकिन गद्दे के कवर यहाँ पर नहीं आते हैं अभी। अभी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, चाहे रज़ाई का लेना हो, चाहे गद्दे का लेना हो। तो यहाँ पर एक जुगाड़ सोचा था, हमारे पास एक कवर रखा हुआ था पुराना, जो रज़ाई हमने खोल कर गद्दा बनवा लिया था ना, उन रज़ाई का खोल ये खाली हो गया था। तो वही सोच रहे थे इस पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो रज़ाई बहुत सकरी थी और गद्दा भी सकरा होता है। तो वैसे चौड़ाई में तो ये बहुत अच्छे से आ रहा था। एक बार 1 दिन और भी नापा था, लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा थी। और ये वैसे है पुराना, मतलब ये चढ़ाने वाला है नहीं, लेकिन हम सोच रहे थे ना चढ़ाने से तो अच्छा ही हो जाएगा, अब की साल निपट जाएगा काम, अगले साल अगर ठंडियों तक देखा जाएगा, फिर एक ले लेंगे फिर नया, तो इस पर चढ़ाएँगे और जितना बड़ा होगा देखेंगे फिर। तो जैसे ही थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो फिर इधर-उधर झाँकने लगो कि कौन-सा काम पड़ा हुआ है, तो वो निपटा लेते हैं। दोस्तों, जब हमारी शादी हो के आती है, नई बहू घर में आती है, सबके पर की बात है एक, और जब हम घर से फ्री होते हैं और जब हमारी सासू माँ कोई भी मतलब एक्स्ट्रा काम हमें बता देता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि थोड़ा-सा फुर्सत मिली नहीं कि बता दिया ये काम करो, वो काम करो। मतलब मुझे फुर्सत में देख ही नहीं सकती हैं ये, बस ये काम करो, वो काम करो। और जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों में आ जाते हैं, थोड़ा-सा समय बीतता है, तो हम भी वही काम करने लगते हैं जो हमें सासू माँ बताती थी पहले, तब हमें बुरा लगता था, अब बुरा नहीं लगता है। अब हम टाइम निकालते हैं इन कामों के लिए, अच्छा थोड़ा-सा टाइम मिला है, तो चलो ये काम निपटा लेते हैं, वो काम निपटा लेते हैं। तो मुझे भी पहले बुरा लगता था, मतलब मेरी तरह सबको बुरा लगता होगा, मैं तो यही सोचती हूँ कि थोड़ा-सा फ्री हुई, सोचा ये कर लें, वो कर लें अपने लिए,
और बस अपना उनका काम पहले ही तैयार रहता है कि ये कर दो, वो कर दो। ये नहीं सोचती सारा दिन काम में लगी होती हैं, एक्स्ट्रा काम पहले ही निकाल दिया होता है। मेरे ख़्याल से सबके ऊपर यही होता है, लेकिन ज़िंदगी यही है और यही ज़िम्मेदारियाँ धीरे-धीरे डाँट-फटकार और थोड़ा नरमी, थोड़ा गर्मी से सारी ज़िम्मेदारियाँ हम ससुराल में और सीख जब हम जाते पर हैं। ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। ले जैसे ही ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो कम खर्च में कैसे घर चलाया जाए, थोड़ी चीज़ कैसे से काम चलाया जाए, घर का राशन कैसे महीने तक पहुँचाया जाए, ये सब हम अपनी सासू माँ से ही सीखते हैं, घर वालों से ही सीखते हैं। कैसे क्या कैसे करें? अच्छा ये अब ये ठीक है, अभी काम चल जाएगा, नई चीज़ लेने की क्या ज़रूरत है? लेकिन जब हम पर ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती तो हमें ये चीज़ बेकार लगती है, अरे बेकार है, कूड़े के भाव ये क्या काम में आएगी? तो ये ज़िंदगी है दोस्तों, धीरे-धीरे कहते हैं ना ज़िंदगी भर हम सीखते ही रहते हैं, तो वही है। और क्या है कि सारी बहुओं में या कह लो सारी औरतों में ये गंदी आदत बहुत ज़्यादा होती है कि अच्छा सारा काम कर लें, तब खाना खाएँगे, सारा काम कर लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, तब तैयार दोस्तों, घर होंगे। की ज़िम्मेदारियों में हम इतना उलझे रहते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। लेकिन ये आप लोगों ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपने लिए टाइम निकालना। तो क्या होता है, क्या बताएँ कि पहले क्या होता था जब हम वीडियो नहीं बनाते थे, 2-3 दिन हो जाते थे, हम बाल ही नहीं बाँधते थे, ये काम, वो काम, बहुत काम होता था तब भी करने के लिए, खेत का भी करना पड़ता था, तो बाल ही नहीं बाँधते थे। लेकिन आप लोगों ने ये आदत तो मेरी मेरी जो है छुड़वा दी है आप लोगों ने कि पहले थोड़ा-सा तैयार हुआ करो दीदी, तब वीडियो में आया करो, देखने में वीडियो अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है कि सबके लिए यही होना चाहिए। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल होता है अपने लिए मतलब टाइम निकालना। ये जैसे कि हर बहुओं में ये गंदी आदतें होती हैं थोड़ी-थोड़ी शुरू में, कि जैसे कोई कुछ कह रहा है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वही धीरे-धीरे हम भी वही सब करने लगते हैं। तो जैसे कि मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर नई-नई शादी हुई है आपकी, अगर सासू माँ कुछ कह रही हैं तो भले ही आप काम ना करो, लेकिन उस समय तुरंत जवाब पहले ना हमें दो। ये सोचना चाहिए कि ये तो हमारे लिए कहीं कुछ अच्छा तो नहीं बता रही हैं। और मैं ये नहीं कहती, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने हक के लिए ज़रूर लड़ो। कहते हैं अत्याचार कभी ना सहो, अगर आप सताई जा रही हो तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाओ, सहन मतलब बिल्कुल चुपचाप सहते ना रहो, लेकिन जहाँ ज़रूरत है हमारी परिवार वालों को, हमारी सास-ससुर को, वहाँ आप ज़रूर खड़े रहो। क्योंकि वो देखिए, जैसे हम अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे हमारे सास-ससुर भी हमारे पति को बड़ा करते हैं, वो हमें सौंप देते हैं। हर घर में हर तरीके का इंसान है, कहीं पर भाई बहुत शासन चल रहा है, सासू माँ का वो बहू प्रताड़ित की जा रही हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करिए, सहन मत करिए, आवाज़ उठाइए और अपने हक के लिए लड़िए। लेकिन जहाँ पर समझो कि छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिए। ये तो ज़िंदगी है, छोटी-मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। तो कुछ आप लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं, दीदी हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बस ऐसे ही चलती रहती है ज़िंदगी। और दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं चारा कटवाने के लिए। गद्दा तो बनकर कंप्लीट हो गया है, अब की साल काम चल जाएगा, फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पर चारा कटवा देंगे, चारा ले आए थे खेत से, उसके बाद चारा भी कर दिया जाएगा और हमें अभी कपड़े धुलने हैं हाथ से। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है हमारा, उसको देखते हुए हम हमेशा कहते हैं, कर्म सबके आगे आता है और हमें खुद को देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। ना कि हमें दूसरों को देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे, ऐसा नहीं। हमें हमें खुद को देखना चाहिए, बस यही मेरी ज़िंदगी की सीख है। और जैसा जो करेगा वो भरेगा, ये तो पक्का ही है। जैसे कि काफ़ी घरों में हमने देखा है कि बहू की कदर नहीं होती है, लेकिन लास्ट में वही बहू है जो आपको रोटी देगी, आपको सहारा देगी, आपकी सेवा करेगी। कोई नहीं करने वाला है इस संसार में। बेटी है वो अपने सास-ससुर की सेवा करेगी, यही सृष्टि का नियम है और यही सब चला आ रहा है आज तक। तो कदर तो तभी बहू की मालूम होती है जब वो खाट पकड़ लेती है सास, चाहे जिसकी बात हो, तभी पता चलता है कि हाँ, यही वो बहू थी, जिसको हम कहते थे आज वही काम दे रही है। और कहीं पर क्या है, सासू को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं पर बहुएँ प्रताड़ित हो रही हैं, ये तो संसार है। कहीं पर अच्छे तो कहीं पर बुरे हैं, लेकिन बस हमें अपने आप को देखना चाहिए। तो ये देखिए और यहाँ बच्चों के कपड़े हैं,
थोड़े कपड़े हमने सुखाने के लिए भी डाल दिया, थोड़े सूख रहे हैं मशीन में। लाइट आज बहुत अच्छे से आ रही है, कभी-कभी क्या लाइट ही नहीं आती है। हम सोचते हैं आज ये काम करेंगे लेकिन लाइट ही नहीं आती है। तो आज कुछ बड़ा काम करना नहीं है, जैसे कभी-कभी गेहूँ वगैरह धुलने होते हैं तब भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़े बहुत कपड़े थे बच्चों के, वही धुल देंगे और इनको छत पर डाल देंगे, मशीन में सुखाकर छत पर डाल देंगे, सूख जाएंगे। तो दोस्तों सारे काम निपट गए हैं और खाना अभी हम बाद में खाएंगे। रौनक के पापा अभी चारा कर रहे हैं, चारा करके आ जाएंगे, नहाएंगे, तब फिर साथ में बैठकर खाएंगे। तब तक शायद बच्चे भी आ जाएं, क्योंकि बच्चों को आने में अभी काफ़ी टाइम है। काम सारा हो गया है लेकिन फिर भी अभी काफ़ी टाइम है। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।